पाठ 11 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। वाक्य को ठीक से समझने में कुछ चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम वाक्य लिखते या पढ़ते समय कहाँ रुकते हैं, इससे भी अर्थ बदल सकता है। जैसे बैठो मत जाओ, बैठो मत जाओ। इन वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं। बिल्कुल विपरीत, पहले में बैठने का आग्रह है और दूसरे में जाने का। किसी भी भाषा को बोलते, लिखते या पढ़ते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इसे विराम कहते हैं। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, बात पूरी होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पिताजी दफ्तर से आ गए। अल्प विराम, अल्प यानी कि थोड़ा तथा विराम यानी कि रुकना। वाक्य पढ़ते समय जब बीच में थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है तो अल्प विराम लगाते हैं। जैसे पिताजी ने बाजार से केले, अंगूर, सेब और संतरे खरीदे। नवीन, विनय, अतुल और आरव आए। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह, दुख, खुशी, हैरानी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने तथा किसी को संबोधित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह, इसे क्या हुआ, विहान, रुक जाओ। एक बार फिर से, लिखते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह।